टोंक पुलिस की अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 5 विशेष पुलिस टीमों द्वारा 4 राज्यों में लगभग 2000 किलोमीटर के 400 सीसीटीवी फुटेज देखते हुए 2 मुलजमानों को किया दस्तयाब। जिला टोंक में एक ही रात्रि में अलग अलग थाना क्षेत्र के मोबाइल की 3 दुकानों के शटर तोड़कर लगभग 40 लाख के मोबाइल ले जाने सहित राज्य के विभिन्न थानों की लगभग आधा दर्जन वारदातों का किया गया खुलासा। चोरी किए गए 140 एंड्रॉयड मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त वाहन ब्रीजा कार व चोरी की हुई नंबर प्लेट बरामद। टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। अकबर हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की जानकारी का आप खुलासा करने जा रहे हैं? देखिए 8-9 फरवरी की मध्य रात्रि की बात है, जिस दिन निवाई कस्बे में झिलाई रोड पर गोपी टावर स्थित है, जहाँ पर कुछ मोबाइल फोन्स की शॉप है। वहाँ पर हमें सूचना मिली कि कुछ लोगों के द्वारा, आपराधिक तत्वों के द्वारा दुकानों के शटर तोड़कर मोबाइल फ़ोन की जो शॉप्स हैं उनमें उनसे मोबाइल फ़ोन्स और उसकी एसेसरीज जो हैं वो चुराई गई हैं। इस घटना की तस्दीक के लिए तुरंत जब एसएचओ मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पता लगाया कि एक कोई गैंग है जो टोंक जिले के अंदर अन्य स्थानों पर भी, सदर में भी और उनियारा में भी, डिकोलिया और इधर से भी सूचना आई कि वही गैंग कुछ जगह से पर सेम वारदात करके आई है। जब ये जानकारी सामने आई तो तुरंत हमने एडिशनल एसपी विजेंद्र भाटी और सीओ मृत्युंजय मिश्रा के निर्देशन में 3-4 टीम्स गठित करी। जो टीम्स विशेष रूप से एसएचओ सूरजमल, बनेठा एसएचओ, साथ में जो डीएसटी प्रभारी हैं हरिमन जी, उनके साथ में हमने टीम्स गठित करी और उनको करीब 300 से 400 कैमराज उन्होंने जो फुटेजेस हैं पूरे रास्ते के वो ट्रैक किए और आइडेंटिफाई किया कि जो गैंग्स हैं वो बाहर की गैंग्स इसमें सक्रिय हैं। 3-4 स्टेट्स में, हरियाणा, यूपी और दिल्ली एंड राजस्थान, ये वारदातें पहले कर चुकी हैं और इनके द्वारा जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका भी प्रयोग किया गया। कोशिश इनके द्वारा ये की गई कि ये कहीं से जो टोल्स हैं जनरली उसको एस्केप करें ताकि ये उसके कवरेज में ना आ पाए। तो काफ़ी शातिर अपराधी थे, क्योंकि पूरी वारदात के दौरान इन्होंने, जब हमने इनको ट्रेस किया तो ये पाया कि बार बार ये नंबर प्लेट अपनी बदल रहे थे वाहन की, जो ब्रिजा वाहन इन्होंने प्रयोग किया। साथ ही जब वारदात इन्होंने करी तो उस दौरान भी इन्होंने फेस मास्क, जो मंकी कैप है, उसका इस्तेमाल किया ताकि अपनी पहचान ये छिपा सकें। पूरी टीम ने तत्परता से लगातार इसमें कार्रवाई करी और 18 दिन के अंदर ही जो वारदात है इसका खुलासा कर रहे हैं। करीब 140 के आसपास मोबाइल फोन्स हैं जो इनसे अभी तक बरामद हो गए हैं। आगे जिन लोगों को ये बेचान कर रहे थे, जिसमें एक महेश गोयल है जो मथुरा यूपी का रहने वाला है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और साथ में सलमान जो उटावड़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इनके विरुद्ध ऑलरेडी, जो उटावड़ के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध 30 से 40 मुकदमे हैं। इसमें गैंग में और भी 5-6 लोग सक्रिय हैं जो भी उटावड़ और पलवल से रहने वाले हैं। तो टीम से जो है, इनका जो जनरली तरीका जो रहता है वारदात करने का, वो ऐसा रहता है कि ये पहले रेकी करते हैं उन स्थलों की, उन हाईवेज पे जो, या ऐसे लोकेशंस पे, ग्रामीण रास्तों में जहां पर ज़्यादा लोग नहीं रहते, उनकी रेकी करने के बाद उनको चिन्हित कर रात के अंधेरे में जो है इसको अंजाम देते हैं। बार बार वाहन की नंबर प्लेट बदलते हैं और अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा कर रखते हैं। दुकान के शटर को जो है सरिये के माध्यम से और रस्सा फंसाकर उसको ऊंचा करके उसमें प्रवेश करते हैं और फिर फोन्स वहां से जो है वो चुरा लेते हैं। इसी तरह की कई सारी वारदातें इनके विरुद्ध ऑलरेडी अभी दर्ज हैं। इस पूरे प्रकरण में हमारी जो कस्बे निवाई की जो वारदात दोनों थी, वो दोनों इसमें खुल गई हैं और उनके फोन्स भी बरामद हुए हैं। साथ ही जो उनियारा में डिकोलिया गांव में जो वारदात हुई थी उसमें भी बरामदगी हुई है। एक सेम वारदात चंदलाई में सदर थाना क्षेत्र में हुई थी, उसमें भी बरामदगी हुई है। 31 जनवरी की रात को कोतवाली में भी एक वारदात ऐसी हुई थी, उसमें भी इसमें बरामदगी हुई है। साथ ही सवाई माधोपुर गंगापुर सिटी में 3 फरवरी को एक वारदात इसी गैंग के द्वारा की गई थी, उसमें भी कुछ फोन्स की बरामदगी हुई है। इसके संबंध में हमने सवाई माधोपुर जो पुलिस है उसको सूचित कर दिया है। सर, अब तक जिन चोरियों का खुलासा हुआ है, निवाई में कितने मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई, कितना % निवाई का माल बरामद है? देखिए, निवाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कुल अभी तक जो करीब 90 के आसपास हमें जो दोनों वारदातें हैं उसमें जो बिल्स हमें मिले हैं, 90 के आसपास हमें मिले हैं, जिसमें 55-60 के आसपास मोबाइल हम रिकवर कर पाए हैं। चूंकि इसमें अभी और भी कुछ आरोपी शेष हैं, तो हमें अपेक्षा है कि जल्दी उनसे भी बरामदगी हो पाएगी।
सकता है इस मुख्य आरोपी जो सरगना था वो अभी आपकी पहुंच से बाहर है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जिसको बेचान किया गया और जो गिरोह का मेन बंदा है, जैसे उटावड़, जैसे मैंने आपको बताया कि गैंग उटावड़ से संचालित होती है, जो जिला पलवल का रहने वाला है, उसको भी बरामद किया है। वाहन जो प्रयुक्त हुआ है वारदात में, ब्रेजा वाहन जिसके माध्यम से जो पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, वो भी इसमें बरामद हुआ है। महज 30 मिनट के अंदर 3 जगह लगातार जिले में चोरी हुई, लगातार वो संचालित कर रहे थे, इतनी तेज गति से वाहन होने के बाद। और क्या पहले इसमें रेकी का भी मामला सामने आया? देखिए, जैसा आपने खुद ही बताया कि 30 मिनट मात्र में उसने इतनी वारदातों को अंजाम दिया। डेफिनेटली उन्होंने पहले से रेकी कर रखे थे, उनको रस्तों की पूरी नॉलेज थी कि किस तरीके से उनको जो घटना को अंजाम देना है। बार बार जैसे मैंने बताया कि नंबर प्लेट को भी वो बदल रहे थे ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। तो डेफिनेटली, और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो 30-40 मुकदमे इनके ऊपर पहले से दर्ज है, तो उससे पता लगता है कि ये काफी प्रोफेशनल गैंग थी। तो टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से 18 दिन के अंदर लगातार मेहनत कर इस पूरी वारदात का जो है खुलासा किया है। साइबर टीम भी, इसमें जो राजेश हेड कांस्टेबल है उसके साथ लगी हुई थी, डीएसटी प्रभारी हरिमन मीना निरंतर इस पे कार्य कर रहे थे, और सीओज और एएसपी दोनों ही इसमें जो है लगातार मॉनिटरिंग करके आज हम इसको सफल रहे इस पूरी घटनाक्रम को खोलने में। सर, निवाई के साथ साथ ये जिले की भी चोरी थी, किंतु निवाई व्यापार मंडल द्वारा इस चोरी के साथ अन्य चोरियों के लिए भी लिखित में एडीसी से आपको ज्ञापन भी दिया था। क्या उनकी चोरी का खुलासा कब तक किया जाएगा? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि टीम प्रयासरत रहती है हर चोरी, पुलिस का प्रयास रहता है कि चोरी घटना ना हो, कम से कम हो। उसके लिए हमने उचित निर्देश दिए हैं कि जो हमारी पेट्रोलिंग है, शाम की जो गश्त है, वो प्रणाली सक्रिय की जाए। जो ऐसे आर्स हैं जिसमें चोरियां होती हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ समय से जो सिटी के मुख्य रास्ते हैं वहां पर नाकाबंदी रात को कर दी गई है, ताकि अगर कोई इस तरह के तत्व आते भी हैं तो वो पुलिस की नजर में रहे। साथ ही जो पुरानी कुछ वारदातें ऐसी हैं जैसा आपने जिक्र किया, तो डेफिनेटली प्रयासरत है, कुछ नाम हमारे सामने हैं, हमारे पास है। हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र उनका भी हम प्रत्याशित करें। सर, जो टीम ने लगातार 18 दिन में कार्रवाई कर एक बड़ी जिले की चोरी का खुलासा किया है, क्या आपके द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा इस टीम को इनामी तौर पर कुछ राशि या पुरस्कार किया जाएगा? जरूर, दोनों तरफ से, जैसा आपने कहा, हम प्रशंसा पत्र और जो उचित इनामी राशि है, तो दोनों ही टीम्स को जो है, जितनी भी हमारी टीम सक्रिय थे, जो भी मेंबर्स थे, पेट्रोलिंग है, शाम की जो गश्त है वो प्रणाली सक्रिय की जाए। जो ऐसे आर्स हैं जिसमें चोरियां होती है, आपने देखा होगा अभी कुछ समय से जो सिटी के मुख्य रास्ते हैं वहां पर नाकाबंदी रात को कर दी गई है, ताकि अगर कोई इस तरह के तत्व आते भी हैं तो वो पुलिस की नज़र में रहें। साथ ही जो पुरानी कुछ वारदातें ऐसी हैं जैसा आपने जिक्र किया, तो डेफिनेटली प्रयासरत हैं, कुछ नाम हमारे सामने हैं, हमारे पास। हमारा प्रयास रहेगा कि शीघ्र उनका भी हम प्रत्याशित करें। सर, जो टीम ने लगातार 18 दिन में कार्रवाई कर एक बड़ी जिले की चोरी का खुलासा किया है, और जो उचित इनामी राशि है तो दोनों ही टीम्स को जो है, जितनी भी हमारी टीम सक्रिय थी, जो भी मेंबर्स थे, सबको उचित स्तर पर पुरस्कृत करेंगे। थैंक यू।